बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमए लेवल का कोर्स कोड 829 टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है रहनुमाई और मशावरत। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सवाल यहाँ पूछा गया है वो ये है कि तालीमी असातिज़ा में रहनुमाई और मशावरत के किरदार पर बहस करें। तो इसके जवाब के तनाज़ुर में हम इसका जवाब देखते हैं। तालीमी असातिज़ा में रहनुमाई और मशावरत का किरदार टीचिंग मददगार पेशों में से एक पेशा है। इसमें क्लास के बच्चों के साथ बहुत से ज़ाती मुरासम बनाना पड़ते हैं। बाहम तलक़ात किसी भी कामयाब टीचर की सलाहियत का ख़ासा होते हैं। बाज़ के नज़दीक तो तदरीस के अमल में बाहमी तलक़ात और मशावरत ही सब कुछ है। इसे तदरीसी अमल से जुदा नहीं किया जा सकता। तदरीसी प्रोग्राम की तश्कील से कबल नौजवानों की जज्बाती हालत की समझ बूझ ज़रूरी हासिल करनी चाहिए ताकि सीखने के अमल में प्रोग्राम में माहून हो सकें। उस्ताद बहैसियत रहनुमा, मशीर या काउंसलर। इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो एक उस्ताद होता है वो एक रहनुमा होता है, या मशीर होता है, या काउंसलर होता है। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छे उस्ताद की निशानी है कि वो तलबा का दोस्त होता है और तलबा की रहनुमाई अपने दोस्त की हैसियत से करता है। नए असातिज़ा अमूमन मुशावरत दोस्ती के किरदार में उलझन का शिकार हो जाते हैं। एक तालिब इल्म जब अपनी मुश्किल का हल चाहता है तो वह अपने काउंसलर उस्ताद से रजू करता है। ये रजू एक दोस्त की जानब नहीं, क्योंकि उस्ताद का क्लास में कायदाना किरदार होता है जो कि नौजवानों की रहनुमाई करने की अहलियत रखता है, जिससे वो मसाइल वाकई हल भी हो जाते हैं। अलबत्ता टीचर का ये रवैया बच्चों के साथ दोस्ताना होना चाहिए ताकि वो मसाइल बयान करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। अच्छी मशावरत तलबा या नौजवानों को पुरसकून और तमीरी अंदाज में ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करती है। स्कूल में बाज़ तलबा अपने मकासद अहदाफ तक पहुँचने का फ़न नहीं जानते और ना ही अपने अफ़ाल के नताइज से आगाह होते हैं। इस सिलसिले में क्लास में तमाम तर ज़िम्मेदारी एक उस्ताद पर आयद होती है जो कि तालिब इल्म की रहनुमाई की पोजीशन में होता है। इसे तलबा के इन रवैयों पर तवज्जो करनी चाहिए जो कि उन मकासद के असूल में माहून हो सकें। काउंसलर की मौजूदगी में उस्ताद का किरदार। ज़्यादातर सेकेंडरी स्कूल, चूँकि कुछ एलिमेंट्री स्कूलों में कुल वक्ती या जुज़-वक्ती गाइडेंस काउंसलर तैनात किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस्ताद की जो हैसियत है रहनुमा और मशीराना जो ज़िम्मेदारी होती है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि स्कूलों में काउंसलर के मुकाबले में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काउंसलर को इंतहाई मुश्किलात हालात में काम करना पड़ता है और वो हर तालिब इल्म की फ़र्दन रहनुमाई नहीं कर सकता। इसके अलावा तलबा को काउंसलर से ज़्यादा से अपने उस्ताद से अशना होते हैं। वो अपना मसाइल अपने उस्ताद के सामने बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई बच्चा अपना मसला पेश करे या पेश करने की कोशिश करे तो उस्ताद को चाहिए कि वो इसकी हौसला अफ़ज़ाई करे और इसके मसले के हल के लिए बेहतर रहनुमाई फराहम करे। इसके अलावा उस्ताद का इल्म होना चाहिए कि वो कौन से मसाइल हैं जिनको वो खुद रहनुमाई कर सकता है और किन मसाइल पर बच्चों को काउंसलर की तरफ भेजना मुनासिब होगा। दोस्ताना रवैया अपनाना और दोस्त बनने में फ़र्क। अच्छी तदरीसी मशावरत का मतलब सिर्फ तालिब इल्म को अच्छा दोस्त बन जाना नहीं। इस सिलसिले में शोबा तदरीस से मुंसलिक होने वाले उस्तादा को अक्सर इब्तदाई तौर पर बड़े उलझन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि उस्ताद दोस्त बनकर तालिब इल्म की रहनुमाई करनी चाहिए तो ये चीज़ उस्ताद के लिए मखसूस होती है। एक तालिब इल्म अपने उस्ताद को अपना हम उम्र दोस्त तस्सवुर नहीं करता। हाँ, दोस्ती का मतलब ये है कि उस्ताद का रवैया इतना दोस्ताना होना चाहिए कि तालिब इल्म किसी मसले को बयान करने में हिचकिचाहट महसूस न करे। उस्ताद को इस हवाले से मसाइल बयान करने में तलबा की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। उस्ताद किरदार तालिब इल्म की हम उम्र दोस्त काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि एक उस्ताद वसी इल्म और तजर्बा रखता है, लिहाजा उसकी क्लास में किरदार बतौर रहनुमा कायद करना होता है। यही वजह है कि तलबा को अपने हम उम्र दोस्त के मुकाबले में उस्ताद की तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। उन्हें यकीन होता है कि उस्ताद का मशवरा उन्हें हर मुश्किल से निकाल देगा। नए उस्ताद यही
غلطی کرتے ہیں کہ وہ رہنما قائد بننے کے بجائے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے استاد اور طالب علم کا رشتہ احترام کھو دیتا ہے۔ طلباء کا رویہ استاد کے رویے کے عکاس ہوتا ہے۔ استاد جب بھی کلاس میں طلباء سے وابستہ پڑھتا ہے یا اس کا واسطہ پڑھتا ہے تو اس کی گفتگو طالب علم کے رویے پر بھرپور اثر انداز ہوتی ہے۔ استاد کے الفاظ، حرکات و سکنات شعور غیر شعوری طور پر نوٹ ہوتے ہیں۔ طلباء انہیں رد عمل سے استاد سے محبت، احترام، نفرت کا رویہ اپناتے ہیں، اس لیے دوستانہ ماحول تشکیل دیتے ہوئے بھی اس بات کا خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ استاد طالب علم کے درمیان جو احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ قائم ہے اور طلباء کی جھجک بھی دور ہو جاتی ہے۔ تعمیری انداز میں مشاورت، اچھی مشاورت نوجوانوں کو تعمیری انداز میں زندگی گزارنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ اسکول میں موجود کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کبھی بھی نہیں سیکھا ہوتا، ان کو اس سلسلے میں اپنے اعمال کے نتائج کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایسے طلباء کو مقصد کے حصول میں مفید رویوں پر توجہ مرکوز کرانے کے لیے مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب استاد دیکھے کہ طالب علم کے رویے کا روایتی انداز تبدیلی میں مانا ہے تو اسے چاہیے کہ بحیثیت کونسلر اپنا کردار فوری ادا کرے، نیز بچے کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتا رہے اور اسے حوصلہ دیتا رہے۔ استاد کو بہترین سامع اور بچے کے ذہن کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ استاد کو بنیادی مہارتوں میں سے ایک مہارت بہترین سامع ہونے کی ہے، یعنی استاد کو بھی بچے کی بات غور سے سننی چاہیے، نیز اسے چاہیے کہ وہ دنیا کو بچوں کی آنکھ سے دیکھ کے تبھی وہ سمجھے گا کہ بچے کے ذہن میں کس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں اور وہ ان کا کس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ جب استاد بچے کے ذہن کو سمجھ جائے گا تبھی وہ ان کے مسائل کو بہترین طریقے سے حل کر سکے گا۔ اس طرح استاد بچوں کے مسائل کے بارے میں ان بنیادی نکات کو نشاندہی کر سکے گا جن کے احاطہ بچوں کو معصوم ذہن نہیں کر سکتا۔ ان نکات کی نشاندہی کے بعد طالب علم کے لیے ان مسائل کا حل مشکل نہیں رہتا۔ استاد کو طلباء کے لیے بہترین عملی نمونہ بننا چاہیے۔ بحیثیت کونسلر استاد پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ خود جذباتی طور پر شدت پسندی، ڈر، خوف اور دیگر انسانی کمزوریوں کا مالک ہو تو طالب علم کو مشاورت میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکے گا بلکہ الٹا نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے استاد کو ایسی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ طلباء کی حوصلہ افزائی کر سکے اور وہ طلباء کے لیے ایک رول ماڈل ہو تاکہ طلباء اس کی کاپی کر سکے، وہ جیسا بنے اور اس جیسا بننے کی خواہش رکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بڑا ہی مفید ہوگا اگر آپ نے اسے پورے انہماک کے ساتھ سنا ہوگا۔ ہاں، اس کی مزید امپرومنٹ کے لیے کوئی سجیشن ہے تو وہ کمنٹ باکس میں دیجئے، یا آپ کی تعلیم میں کہیں کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں کیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی خامی کو بھی دور کر سکوں اور آپ کے مسائل کو بھی حل کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔